हाय गाइस, आई एम सुजाता सचदेव फ्रॉम सुजाता क्रिएटिव किचन। आज जिनके बारे में मैं आपको बात करने वाली हूँ, उन्होंने इतनी खामोशी से मेहनत करी है और उनकी आज जो कामयाबी है वो शोर मचा रही है। आज हम लोग किसी का इंटरव्यू लेने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि वो आज इतनी कामयाबी पे पहुँचे, तो उनको आज जो इतनी कामयाबी का जो उनका सफ़र है वो कैसा रहा और वो गुरु के दर से ही उनको सब कुछ मिला। पढ़ते सब हैं और डिग्री सबके पास है, लेकिन कामयाब कोई कोई होता है। आज तक का उनका कामयाबी का सफ़र आज हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। और ये है, मैं डॉक्टर वर्मा की क्लिनिक के बाहर खड़ी हूँ और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर वर्मा की क्लिनिक। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? All good. थैंक यू सर। साडे दुखां दे बंधन टाल सतगुरु दातिया मैनू रख चरना दे नाल सतगुरु दातिया हो मैनू रख चरना दे नाल सतगुरु दातिया। हाय गाइस, ये है डॉक्टर वर्मा, हमारी देवलाली की शान बान। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इनके बारे में, अब जो भी होगा हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। हम इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनसे आप लोगों को बहुत सारे हल मिलेंगे, ताकि आप भी इनकी तरह बन सको जिस तरह आज ये कामयाब हुए हैं। और ये गुरु के दर से ही कामयाब हुए हैं, तो किस तरह से उनका जर्नी यहाँ अब तक की जो जर्नी है वो सब डॉक्टर वर्मा बताएंगे। यस डॉक्टर वर्मा। पहली बात तो बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। थैंक यू। मैंने कभी सोचा नहीं था गुरु का दर यही मुझे दिलाएगा। पहली जिंदगी का वीडियो मेरा। साथ तो हमारा बचपन से, दादाजी हमको बचपन से जैसे छुट्टियां होती थी सामने बैठा करके जपजी साहब का पाठ, चुपड़ी साहब का पाठ छोटे बचपन से पढ़ाते थे। पर कॉलेज वॉलेज में जाने के बाद थोड़ा दूरता आ गई। परंतु 12वीं के बाद से कुछ ऐसा घटा कि हमारे हरदीप आंटी जी, सबको पता है, उन्होंने हमें हाथ पकड़ करके ले गई गुरुद्वारे, गुरुमुखी सिखाई, बाजा सिखाया, शब्द सिखाए। जो संडे का हमारे यहाँ पर पे अभी तक कार्यक्रम रोज सुबह दीवान सजते हैं, वो शुरुआत तब हुई थी जब उन्होंने 10-15 बच्चों को पकड़ करके सबको सिखाया था। हमको ड्रेस दिलवाया था, खास एक ड्रेस कोड होता था। तो तब से गुरुद्वारे जाना वापस से शुरू हो गया। नए नए हम लोग 12वीं पास यंग बच्चे थे, परंतु सडनली वो इतना फ़ायदा हुआ कि असल में देखा जाए तो हमारे मार्क्स बहुत कम आए थे 12वीं में, और मेरा एडमिशन मेडिसिन में हो नहीं पाया था। मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली थी और कुछ चमत्कार हुआ कि 1 महीने बाद वहाँ से कॉल आया और मुझे मेडिसिन में एडमिशन मिल गई। और इस तरह से पहला करिश्मा मैंने तब देखा कि ऐसे करिश्मे हो सकते हैं लाइफ में। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस दर ने मुझे दी हैं। पास होने के बाद जब मैं बाहर निकला, देवलाली कैंप एक शहर ऐसा है जहाँ पे इतने बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर थे, पंडित सर, हादी सर, दौलतानी सर, जोशी सर, बी.आर. पाटिल सर। इन सब के सामने देवलाली कैंप में एस्टैब्लिश हो पाना, मुझे लगा था मैं नहीं हो पाऊंगा। डर के हमारे कहीं छोटे गाँव में 1-2 जाकर के छोटे से क्लिनिक खोले। मैं कैंप में आने से डर लगता था कि इतने बड़े डॉक्टरों के सामने मैं कहाँ टिक पाऊंगा। पर तब ऐसा अचानक हुआ कि हमारे बाबा जी, बाबा होशियार सिंह जी की तबीयत कुछ ठीक ना रहने लगी और उन्होंने इतने हजार डॉक्टरों को ट्रीट कर सकते थे, मुझे चुना और साल 2 साल उनकी सेवा करने का मौका दिया। जब उनको तकलीफ थी, बड़ा आनंद आता था उनके साथ बैठ करके। मैं था, 2-4 और लोग थे जो उनके पास रोज शाम को जाते थे, सुबह जाते थे। तब तो इतना कुछ चलता भी नहीं था दवाखाना मेरा, और उनके साथ बैठ करके एक पर्सनल टच आया। उन्होंने हमको शब्द हमको पर्सनल सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे, इतिहास सुनाते थे। उनके पूरे हो जाने के बाद कहाँ से क्या करिश्मे हुए, एक ऐसा नया पीक आया, मेरी हिम्मत बंधी और मैंने कैंप में पहला अपना क्लिनिक खोला। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे पास शुरुआती दिन में भी कोई पेशेंट आएगा, पर मुझे एक दिन का भी, जिसको वेटिंग बोलते हैं, कोई भी डॉक्टर अगर मार्केट में आता है उसको कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, वो मुझे पहले दिन से कहीं एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ वेटिंग नाम की चीज़ होती है। तो ऐसे ऐसे करिश्मे लाइफ में और घटते गए कि उस दर से जुड़ता गया, ऐसा जुड़ता गया कि मेरे पास शब्द ही नहीं बोलने के लिए कि क्या दिया है। मतलब मैं गिन नहीं सकता, मेरे पास उसके इवैल्यूएशन नहीं कि क्या क्या मुझे मिला है वहाँ से। बस यही कहूँगा, धन्यवाद ऊपर वाले से कि मेरे को वहाँ से जुड़ा के। एक और बात कहना चाहूँगा, मेरे लाइफ में सुखमनी साहब जी का जो इम्पोर्टेंस है, मेरे दादाजी ने
जलाली कैंप में एक ज़माने में हर घर में सुखमनी साहब का पाठ हो, ऐसा वो शुरू किया था। मेरे को जहाँ तक मालूम है 100 ऐसे घर हैं जहाँ उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का भी प्रकाश कराया था और वो घर घर जाके सुखमनी साहब का पाठ करते थे। यही मेरी माता जी ने बाद में फॉलो रखा। मेडिकल कॉलेज में आपको पता है पढ़ाई बड़ी कठिन होती है। कितनी बार ऐसा लगता था बस नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बहुत बार एहसास आया कि मुझसे ना हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे माता जी हर रोज या एक दो पाठ सिर्फ इसलिए करती थी कि मुझ में कॉन्फिडेंस आए, मैं कुछ बनूं। वो उन्होंने इतनी एकाग्र चित्त से बैठ करके सुखमनी, जहां उनको फ्री टाइम मिलता था उनके हाथ में गुटका साहब रहता था और वो सुखमनी का साहब सिर्फ मेरा नाम लेकर के करती थी। और मैं सच मानता हूँ वो हर एक सुखमनी साहब का पाठ आज रंग लाया है, बिल्कुल लाया है, पक्की बात है। और माँ तो एक ऐसी होती है जो बच्चों में बहुत दुआएं देती है। माँ की दुआएं तो सच्चे दिल से होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ गिविंग होता है, कुछ भी वापस लेने की कुछ भी बिल्कुल। आशा नहीं होती। बिल्कुल जी। अब मैं आपसे बोलूंगी कि आपका जो ये क्लिनिक था, मेरे हिसाब से जब जैसे नाम हुआ कोविड के दौरान ज़्यादा, तो कोविड में ऐसा कैसे कौन कौन से हादसे हुए या किस किस तरीके से लोग आए जो कोविड जुड़े आपसे? कोविड एक ऐसी चीज है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सच बताऊं, जब कोविड आ रहा था सबसे पहले 6 महीने डर था, कोविड नहीं था। डर था, कोविड नहीं था, परंतु सब जगह लॉकडाउन थे। वो एक बहुत अच्छा मौका मिला जाकर के गुरुद्वारे में सेवा करने। पेशेंट नहीं थे, सब लॉकडाउन होता था, तो हमारे गुरुद्वारे साहब से रोज के रोज कुछ ना कुछ लंगर पैक होके कहीं जाता था। सब फ्री थे, हमारे पास भी हम भी डर रहे थे पेशेंट आएंगे तो देखना नहीं देखना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो वो 3 महीने पता नहीं कैसे पेशेंट नहीं थे, इसलिए रोज सुबह गुरुद्वारे चले जाते, जो भी सेवा वहाँ हो रही थी वो करते। उस समय हमने एक सिस्टम रखा था कि कोई भी हमारे यहाँ डॉक्टर लोगों ने सिस्टम रखा था, हम उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करते थे 20 रुपये 50 रुपये फॉर सैनिटाइजेशन, है ना। अब वो माया आती थी, फिर बाद में चुभने लगी कि माया ज़्यादा आ रही है। तो कुछ सच में कुछ ऐसा हुआ कि रोज जितनी जमा होती थी चुपचाप जाके वो जो लंगर साहब में दे देना। वो चलता गया किस्सा, 3 से 4 महीने चलता गया और फिर सच में कोविड आ गया। सब जगह डर फैला हुआ था, मन में एक ही ठान लिया बस यहीं बैठना है। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे सच में नहीं जानता, पर फिर मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है चमत्कारों की। मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए जो मैंने क्या ठीक किया, मैं मानते ही नहीं कि मैंने किसी को ठीक करने की ताकत रखता हूँ। मेरा काम था उनको चेक करना, पर्चा लिखना, उनसे हौसला बंधाना कि इतना कोई बुरा कोविड नहीं है। जिसने भी विश्वास थोड़ा भी रखा कि हाँ ठीक हो जाएंगे, जो आप HRCT सबको पता है, ऐसे स्कोर से 8, 10, 12। शुरुआत में तो पहले लोग अस्पताल भाग जाते थे, एक समय अस्पताल बंद हो गए, मतलब अस्पताल पूरे फुल हो गए, किसी को जगह नहीं मिलती थी। वो एक ऐसा समय कि सबको समझा भी घर पे ही होना है और अपने को एक डॉक्टर चाहिए जो घर पे ठीक करे। उस समय से लेकर के एक एक दिन में 150 से 250 पेशेंट तक देखे हमने। सुबह 9 बजे मैं यहाँ आ जाता था और मैं दोपहर को घर नहीं जा पाता था, क्योंकि मैं यहाँ से खाना खाने के घर कदम बाहर रखूँ तो बाहर ये पूरा मोहल्ला भरा होता था, लोगों को अपने HRT लेके से मायूसी भरी निगाहों से 4-4, 5-5 घंटे मुझे सिर्फ मिलने के लिए रुक रहे हैं। उनको देख के घर जाके खाना खाने का मन नहीं होता, मैं वापस आता था। 11, साढ़े 11, पौने 12 तक बैठ करके मैंने पूरे दिन भर में पेशेंट देखे हैं। कहाँ से आए मैं नहीं जानता, सातपुर, अंबड़, ऐसे ऐसे गांव जिनका मैंने नाम नहीं मैं सुना। आपसे बात करूंगी कि जब मैं एंटर हुई, और पहले भी आई हुई हूँ मैं, पर एज अ पेशेंट आई हूँ, तो जब मैं एंटर हुई तो बहुत ही पॉजिटिविटी है इस ऑरे के अंदर। और वो जो पॉजिटिविटी है वो, जैसे अगर शाम को पेशेंट्स होते हैं, मैं शाम को आई हूँ तो बहुत ही अच्छा एक मेडिटेशन का म्यूजिक बज रहा होता है, और बहुत ही अच्छी अच्छी आपने बुक्स रखी हुई हैं, मैंने पहले भी देखी है। और ये बहुत ही जो आपका ऑरा है ये पूरे गुरु से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने और भी काफ़ी डॉक्टर्स की क्लिनिक देखी है, लेकिन उसमें कोई जो मेडिटेशन वाला म्यूज़िक है ऐसा कुछ नहीं बज रहा होता, और ऐसी बुक्स नहीं होती। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो उसका 80% गुरु का हाथ है और 20% तो पढ़ाई है ही है, क्योंकि बिना पढ़े तो दवाई आप दे नहीं सकते हो किसी को। नहीं, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि एक देवलाली जैसे एरिया में, और आपकी जो फीस है वो बहुत नॉमिनी है कि आप बिल्कुल जो भी लोअर कास्ट के भी पीपल्स हैं, हाई क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, वो सब। मुझे याद है आपके बोलने से कि फीस कम होने के बावजूद 20 साल पहले जो थी, अभी जो है कुछ लोग मेरे जितना ग्रो नहीं हुए। तो काफ़ी पेशेंट ऐसे थे जो मैं संसारी गाँव, शिवके, दारना, स्टेशनवाड़ी भी जाके प्रैक्टिस करता था एक ज़माने में। उन लोगों का उतनी ताकत नहीं हुई मुझे अपनी मेरी फीस देने की। तो एक दिन बैठे बैठे गुरु के यहाँ से सडन एक मन में ख्याल आया, मैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, हफ्ते में 4 दिन दोपहर को 1 घंटा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट देखता हूँ। वो मैंने रखा है कि आप 10 से 1 फ़ोन कर लें,
आपके घर पे कोई पुअर है या जिसको ये बोर्ड पढ़ा है धीरे धीरे, तो उनके 10 से 21 नंबर रख लें। जिसको आना है उनको मैं और प्रेम से देखता हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है चैरिटेबल ट्रस्ट में आप काम कर रहे हैं तो आप फिनिश करने के लिए कर रहे हैं, उनका मैं एक्स्ट्रा ध्यान रख के काम करता हूँ। जितने सैंपल्स की दवाइयाँ आती हैं उनको ट्राई करता हूँ देने के लिए। जो नहीं है हमारे मेडिकल में उनको मैं डिस्काउंटेड रेट में मेडिसिन देता हूँ। रिसेंटली अभी आफ्टर कोविड तो मैंने एक मेडिसिन बैंक शुरू किया है। सबके घर में बहुत सारी मेडिसिन आप वेस्ट में पड़ी होती है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी वेस्ट मेडिसिन ला के हमको दे दो। एक्सपायरी सेग्रीगेट करेंगे, कौन सी बीमारी के लिए सेग्रीगेट करेंगे हमारी नर्सेज। गाइज मैं आपको बताऊंगी, मैंने रोटी बैंक सुना था पर मेडिसिन बैंक नहीं सुना था। अब यहाँ पे आपको भी एक पूरी नॉलेज मिलेगी कि जब हमने जो रोटी बैंक है वो इस तरीके से सुना है कि अगर आपके घर में पार्टी है या कुछ आपका खाना बच जाता है तो आप इमीडिएट खाने को फ्रिज में रखेंगे और रोटी बैंक वालों को फ़ोन करेंगे ताकि जितनी भी खाना आपका बचा है वो आगे जितने भी पुअर पीपल्स हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि आप दवाई लेते हो, खरीदते हो और फुल डेज का कोर्स लेते हो और आपको 1 या 1 डे या 2 डेज में आराम आ जाता है और आपके 3 डेज की जो कोर्सेज रहते हैं वो आप नहीं खाते हो, वो बच जाती हैं और आप क्या करते हो उसको फेंक देते हो और वो दवाई बहुत महंगी होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर वर्मा के पास आकर वो सारी दवाइयों को दें। वो उसके अंदर से चुनते हैं कि वो किसको दे सकते हैं ताकि वो पुअर की हेल्प हो सके। इस तरीके से आप भी इसके अंदर भागीदार बनेंगे अच्छाई के अंदर। अगर डॉक्टर वर्मा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देख रहे हैं, सजेस्ट करें कि ये मेडिसिन चाहिए, तो जो मेडिसिन आपके घर से आई है उसका फायदा आपको भी मिलेगा। तो मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मेडिसिन आपके घर के अंदर है आज के आज ही आप वो दे दीजिए। उसकी एक्सपायरी डेट, उसको देना है नहीं देना है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आप ये कीजिए और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने एक मेडिसिन का बैंक हमें बताया है। आई एम वेरी हैप्पी। एंड गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इन्होंने 4 डेज बताए हैं, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो जो भी आपकी बाइयां आपके घर में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं और वो पेमेंट नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते, दवाइयाँ नहीं खर्च कर सकते, तो आप डॉक्टर वर्मा की जितनी भी वो सहूलियत दे रहे हैं उसका पूरे का पूरा फायदा हो। उस कामयाबी के पीछे बहुत स्ट्रगल किया जाता है, जो स्ट्रगल लोगों के सामने कामयाबी के बाद आता है। और आज ये जितनी स्ट्रगल की लाइफ है ये कामयाबी के बाद ये बता रहे हैं। इन्होंने आज तक तो ऐसा कुछ बताया नहीं था, तो मैंने ही सोचा क्योंकि मुझे मालूम है कि गुरु घर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आज इन्होंने पूरा बता दिया है। तो गाइज मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी गुरु घर से जुड़िए और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कामयाबी। हम लोग डॉक्टर वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बहुत अच्छी अच्छी ऐसी बातें बताई जिससे हम आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो अभी मेरा यही प्रभाव होगा, वी कैन वी विल। थैंक यू। हेलो सर, आप डॉक्टर वर्मा की क्लिनिक पे बैठे हैं। डॉक्टर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक है तो रिपोर्ट्स दिखाने आए। तो आप डॉक्टर वर्मा से कितने साल हो गए इनसे जुड़े हुए? वाह क्या बात है। तो 10-15 साल से आपने डॉक्टर चेंज नहीं किए? नहीं करते हैं लेकिन मोस्टली इधर ही आते हैं। और इधर क्यों आते हैं? उनके विश्वास। वाह क्या बात है। गुड। आप भी डॉक्टर वर्मा के पास आए हैं? अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब बीमार है? सर्दी खांसी। तो आप कितने सालों से दवाई ले रहे हैं डॉक्टर से? 10-12 साल से हो गए। 10-12। तो आप 10-12 साल से इन्हीं डॉक्टर के पास क्यों आते हैं? अच्छा लगता है या आराम आता है? फर्क पड़ता है। आप डॉक्टर वर्मा से दवाई लेने आए? हाँ। कहाँ से आए हैं? घोटी से आए हैं। घोटी तो इतनी दूर है कि और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आप घोटी से स्पेशल डॉक्टर वर्मा के पास क्यों आए? फर्स्ट टाइम आए इधर। फर्स्ट टाइम आए हैं। तो आपने कुछ सुना है उनके बारे में? क्या सुना है? अच्छे डॉक्टर, आराम आता है। घोटी से और मैंने सुना है सिनर से, बहुत दूर दूर के गांव से लोग आते हैं। मतलब कि ये पूरा जो इंटरव्यू हो रहा है ये बाहर बैठे हुए, दिस इज़ लाइव इंटरव्यूज़, कोई भी इस तरीके से नहीं है। मैंने एकदम पेशेंट का स्मूथली इंटरव्यू लिया है और उनसे पूछा है कि उनको किस तरीके से डॉक्टर वर्मा की दवाई लग रही है। तो आप खुद ही देख सकते हो